ओके सर, मेरा नाम रोली श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे दिल्ली में कार्यरत हूँ और जहाँ पर मेरा घर है वो आपके एरिया के आसपास है, जिला जौनपुर। अच्छा, वाह सर, और मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि सभी महिलाएं यहाँ पे जो उपस्थित हैं वो रिलेट कर पाएंगी। प्लीज़। जब हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं सेक्स एजुकेशन, तो हमारे दिमाग में आता है कि टीनेजर बच्चे जी कि जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं उनको हम किस तरीके से एजुकेट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो डे टू डे हम एक चीज़ फील करते हैं हर जगह, चाहे जैसे मैं ऑफिस में काम करती हूँ या ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रेन में हूँ, बस में हूँ, तो अगर मेरे पास दो ऑप्शन है कि मुझे एक 50+ के बगल में बैठना है, पुरुष 50+ पुरुष के बगल में बैठना है, या एक टीनेजर के बगल में बैठना है, या एक ठीक ठाक मतलब अंडर 30 के बगल में बैठना है कि युवा के बगल में बैठना है, तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगी कि मैं युवा के बगल में बैठूँ। इसलिए नहीं क्योंकि वो हो सकता है गुड लुकिंग हो, इसलिए क्योंकि मुझे 50+ के आगे जो पुरुष हैं, कोई प्लीज़ ऑफेंड ना हो, लेकिन मुझे उनके साथ या मुझे लगता है कि बहुत सी महिलाओं को गंदा एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे मेरा सवाल आपसे ये है कि वो इस तरह के लोगों को किस तरह की सेक्स एजुकेशन इस एज में दी जानी चाहिए, और एक महिला के तौर पर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इस बचूँ। तो मेरा सिर्फ यही एक सवाल है सर। थैंक यू सर। बढ़िया सवाल। मैम, नाम क्या है आपका? सर, रोली श्रीवास्तव। रोली श्रीवास्तव। मैं रोली जी के सवाल में एक पुछल्ला और जोड़ देता हूँ। बहुत सारी एयरलाइंस में आप फ्लाइट बुक करिए तो महिलाओं को ये सुविधा दिए कि आप अपनी सीट कहाँ चूज़ करेंगी, कि आपके बगल में कोई पुरुष है या नहीं, इस तरह की भी सुविधाएं देना शुरू किया। उसको सुविधा कहा जाए ना कहा जाए ये अलग बहस है। अब इसके साथ बताइए सर। एक्चुअली महिलाओं का जो सेंस ऑफ टच होता है वो बहुत हाई होता है। सेंस ऑफ टच का मतलब ये है कि जब आप उनसे मिलते हैं, जैसे एक महिला है वो किसी भी बच्चे को उठाकर गले से लगा लेगी, बच्चे को, लेकिन बड़ों से गले मिलने में उसको ऐतराज़ होगा, क्योंकि उसको फीलिंग जो होती है ना, फीलिंग आपकी टच के साथ एक फ्लो होता है, वो होता है फीलिंग का फ्लो। जैसे आप किसी से मिलते हो, गले मिलते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये भाव से मिल रहा है या प्रोफेशनली मिल रहा है। तो महिलाओं की जो वो फीलिंग ऑफ टच है वो बहुत हाई होती है। इसलिए आजकल स्कूलों में हम बच्चों को एक चीज़ सिखाते हैं, गुड टच एंड बैड टच, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो सेक्स एजुकेशन की एज इट इज़ कोई उम्र नहीं है। हाँ, उसे नर्सरी में नहीं दिया जाना चाहिए। जहाँ से एज ऑफ प्यूबर्टी शुरू होती है, एजुकेशन वहीं से शुरू होनी चाहिए और 100 तक देनी चाहिए। क्योंकि जिसके भी जीवन में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके भी जीवन में ये जो सेक्स का डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, मैंने बहुत लोगों को सुना, बहुत लोगों ने, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत पढ़ कर आए हैं, और वो अपनी एजुकेशन को इम्पार्ट करते हैं, बताते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी स्पेसिफिक कल्चर से जुड़ी होती हैं, ज्योग्राफी से जुड़ी होती हैं। जैसे यूरोप में कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हस्तमैथुन सिखाती हैं, उनकी क्लासों के करिकुलम में है, वो उसे सिखाती हैं। लेकिन अगर आप यूरोप की इकॉनमी देखो, उनका कल्चर देखो, वहाँ जैसे ही लड़का 15 साल का हुआ, माँ बाप कहते हैं भाई अब तू जा बाहर कमा, और जैसे तुझे रहना वैसे रह। तो वहाँ पर क्या है, यूरोप के जो समाज हैं, जैसे स्वीडन जैसी जो कंट्रियाँ हैं, मैंने स्वीडन देखा, बहुत सारी कंट्रीज़ देखा, वहाँ पे इकोनॉमी का जो लेवल है, प्रॉस्पेरिटी का लेवल बहुत अच्छा है। तो समाज में डिप्रेशन बहुत कम है। तो चूंकि डिप्रेशन बहुत कम है, तो सेक्स और नशा के प्रति इन्फैचुएशन भी बहुत कम है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ यहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह यह है, अभी जैसे अनस ने कहा कि मैंने इतनी परीक्षाएं दे डाली, हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है अनस, इसने कहा मैंने इतनी परीक्षाएं दे डाली, मेरा कहीं कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं मेहनत किए जा रहा हूँ। अब अगर ये लड़का 2 साल और मेहनत करे तो एक मेंटल ब्रेकडाउन की स्थिति में आएगा ही आएगा। और जैसे ही मेंटल ब्रेकडाउन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आएगा, उसका सबसे पहला जो आकर्षण होगा वो नशे की तरफ होगा और दूसरा सेक्स की तरफ होगा। तो जिन कंट्रीज में, पाकिस्तान सबसे बड़ा एग्जाम्पल, महिलाएं शाम के बाद वहाँ निकलती ही नहीं। बांग्लादेश एग्जाम्पल, जिन कंट्रीज में पॉवर्टी लेवल हाई है, डिप्रेशन लेवल हाई है, डिससेटिस्फैक्शन लेवल हाई है, वहाँ पर सेक्स क्राइम्स भी हाई है, मोलेस्टेशन भी हाई है। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। ये जो अभी आपने, रोली जी ने आपने मुझे बताया, ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। जो आदमी अंदर से मस्त है,
अंदर से शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, उसे बाहर से कोई शांति चाहिए ही नहीं। तभी तो मैंने आपसे कहा, मैंने शुरुआत की कि विवेक को जन्म दे लो, विवेक पैदा कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन से ये सारी कुरीतियां मिट जाएं, नशा गायब हो जाए, तो कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर काम नहीं आएगा। जब तक आप अंदर से शांत नहीं होगे, तब तक आप बाहर से शांत कभी नहीं होगे। तो सेक्स एजुकेशन की भारत देश में प्यूबर्टी की एज के बाद सबको ज़रूरत है, और उस एजुकेशन के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है वह है योग और मेडिटेशन। तब जाके इन समस्याओं को निपटा जा सकता है।